अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्ग भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन चूँकि जो अभी मेरे ज़िम्मे बात कही गई है कि इस जलसे की मुंतज़मीन से मुताल्लिक़ और जहाँ उलमा तशरीफ़ से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूँ। ये जलसा जो है बहरहाल एक इनकलाबी हैसियत का जलसा है माशाअल्लाह। और ये हमेशा याद रखें कि जब भी कोई इनकलाब आता है नौजवानों के ज़रिए आता है, हम बुढ़ों से नहीं आता। हाँ, हम आपको राह दिखा दें, मशवरा दे दें, लेकिन वज़न कौम उठाती है कौन सी? नौजवानों की। और वो जो मुखय्यर हज़रात हैं उस पैसा खर्च करते हैं। तो बहरहाल एक गुनाह से कबड्डी में आप देख लिया, मौलाना ने फरमाया कबड्डी के बारे में कि हराम चीज़ है, लिबास के हिसाब से ही है। और जो लोग देखते हैं वो देखने वाले भी उसके गुनाह में शरीक होते हैं। और एक और गुनाह है उसमें कबड्डी में, क्या? जो एंट्री फीस आप लोग लेते हैं उसमें से जीतने वालों के नाम देते हैं ना। तो जुआ है। जुए में क्या होता है? चांस में जो लेता है ले जाता है, वही इसमें होता है। बड़ा बहुत खुराफात थी। मैं तो बहुत नाला था इन बातों से और मैंने समझाने की कोशिश की, बहुत समझती नहीं है कौम। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकलाब इनकी दिलों में डाल दिया, दिमाग में डाल दिया, कोई पलट आए बग़ैर किसी मेहनत। मैं समझता हूँ हो सकता है यहाँ कोई मेहनत हुई है, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ उनका, दीन की सही रास्ते पर आ गई। लेकिन अभी आपको ये कदम, अभी पहला कदम है, ये पीछे ना हटें जैसे मौलाना ने फरमाया। इसके अलावा बस्ती के अंदर बहुत सी इस्लाही बातें करना है आप लोगों को। तबलीग से यहाँ का गांव बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत पिछड़ा भी है इसमें दीन में। कहाँ? हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों में। मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो लोग हज कर आए हैं वो समझते हैं कि हमने सब गुनाह माफ़ करा लिए हैं। कुछ हाजी मौजूद हैं यहाँ, वो समझ लें इस बात को। उनके गुनाह माफ़ करा लिए तो अल्लाह ताला के हुकूक अल्लाह माफ़ कर देता है, बंदों के हुकूक बाकी रखता है। अगर किसी हाजी साहब ने, किसी ने भी कितने ही आमाल किए, अपनी बेटियों का हक खाते हैं हम लोग, बहनों का हक खा जाते हैं विरासत में। मीरास का कोई तस्वुर नहीं है तकसीम का। हो तो बता दे कहीं का एक बंदा हाथ उठा के कि मैंने अपनी बहन को हिस्सा दिया बराबर से। बल्कि अगर बहन हिस्सा मांग ले, कानून न मांग ले, तो उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं, मुकदमाबाजी करते हैं। ये तो हमारी लालच है। अरे खुदा के लिए उनका हक अभी ज़िंदगी में दे दो। बाप नहीं दे पाया तो औलाद दे दे, बहनों को भाई दे दे, ताकि बाप का भी कुछ जन्नत में दाखिला आसान हो जाए। इसको अगर करें आप तो फिर हलाल कमाई दिल में आएगी, वरना हराम कमाई हमारे यहाँ डकैती का माल है पूरा। है नहीं है? अरे बताओ, जो बच्चे हमारे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो मुंतही दर्जों में हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ, जो उलमा हो चुके हैं उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अपने अपने घर का माहौल, अपने पड़ोस के माहौल में इस बात को चलाइए, विरासत को खास तौर से। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम किसी की मामूली पंचायतें जो है ना, ये खुदा की कसम कत्लगाहें हमारे अखलाक की, समझ गए, हमारे दीन के कत्लगाहें पंचायत के चुनाव। अगर ज़रा उससे पुरखाश हो गई तो 5 साल नहीं बराबर पार्टी बंदी। एक मुसलमान दूसरा मुसलमान का दुश्मन ट्यूबवेल में उसका है जो पत्थर घुसा दे, समझ गए, और रात में मवेशी छोड़ के उसकी फसल चला ले, दिन में चला ले। ये सारे हुकूक जो आप कमा रहे हैं, हम क्या लेके जाएंगे? किस मुँह से खड़े होंगे अल्लाह के सामने? इसका एक है कि हराम कमाई से, मौलाना ने फरमाया हलाल कमाई पर आना है तो हराम को छोड़ना ही है, लेकिन जिनके हक बाकी हैं वो दे दो खुदा की कसम, उसके बगैर मामला नहीं। एक और गाली गलौच आपस में एक ना, तो वो भी हक है, वो माफ़ी मांगने पड़ेंगे उससे आपको। अगर उसने माफ़ नहीं किया तो माफ़ी नहीं होगी। हक तो हक है। आपने वो हदीस सुनी होगी कि बकरी सींग वाली और मुंडी बकरी का फैसला क़यामत में कैसे होगा। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ बात को। तो इसमें जब तक हक नहीं देंगे हम,
दूसरे का हक बाकी रहेगा। गलियां हम चौड़ी नहीं होने दें। अगर सरकार चौड़ी करना चाहे, चबूतरे नहीं तोड़ने दें, चबूतरे। और हुजूर ने फरमाया कि रास्ते में कोई को तकलीफ दे चीज़ पड़ी हो तो हटा दो, ये सदका है। तो इसका मतलब तकलीफ डालना भी गुनाह है, हटाना सदका है। चबूतरे हमारे हम नहीं हटाते, मोटरसाइकिल नहीं निकल पाती कई जगह, तो रास्ते चौड़े करो, कुशादगी पैदा करो। जहाँ से ट्रैक्टर निकलते हैं, जंग चौड़े रास्ते थे, उनको बढ़ा दे, बागड़ करते करते तंग कर दिए गए हैं। ये एक दूसरे के हक आया हमने। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी आप जैसा किसान हूँ, डॉक्टर बाद में हूँ। बर्दाश्त का माददार किया, अभी है मौका तौबा तिल्ला करने का, माफ़ कराने का आपस में। और अपनी बहनों का हक अगर बाकी है नहीं दिया, दें, खुशी से दें, और ज़िंदगी भर उसे ताल्लुक़ नॉर्मल रखें, बेहतर अखलाक के साथ करेंगे भाई। लालच शैतान नहीं करने देगा आपको। वहाँ तो आपको देखेगी कि यार ये आधा हिस्सा ले जाएगी बहन मुझसे, मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, 2 बहनें 5-5 बोले गई, मेरे पास 10 बची। अरे खुदा बंद, बरकत तो अल्लाह देने वाला, ये 15 जो दी है वो भी उसी ने दी थी, लेकिन उसका हक है। अच्छा, इसकी अहमियत यूँ समझिए, कुरान मजीद में 5 वक्त की नमाज के तो वक्त बता दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन उनकी रकातें हुजूर से इरशाद फरमाई कि आप कहो, आप बताओ उम्मत को। लेकिन विरासत के हक सूरह माइदा में आप पढ़ लें, किसी भी दोनों मस्जिद में आलिम अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान शुरू कराइए, और कोई मुखालफत करे तबलीग वाला तो मेरे पास आ जाइएगा, समझ गए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तबलीग वाले भी जुड़ें और आप लोग भी जुड़िए, कुरान से जुड़िए, उसके बगैर कोई चारा नहीं। तो उस सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने हक मुकर्रर किए हैं, किसकी कितनी मीरास में हिस्सेदारी होगी, माँ की कितनी, बाप की कितनी, बहन की कितनी, ये सब औलाद की कितनी, बाप मरे, तो ये सब हिस्से मुकर्रर किए हैं अल्लाह ने। इससे बड़ी यार में क्या होती है। फिर अगर नहीं मानता आदमी तो जहन्नम है उस भाई। दोनों अइम्मा से दरख्वास्त करता हूँ कि सूरह निसा के मसाइल खोल के कि बता दें, यतीम का माल खाते हैं हम। अगर कोई यतीम हो जाए मेरे घर में तो उसकी इजाज़त है कि आप उसकी परवरिश करें, लेकिन उसमें यह भी है कि मारूफ तरीके से उसका माल महफूज रखें, उस वक्त तक उसकी रखवाली कर रहे हैं, उस पर जो खर्च हो ईमानदारी से खर्च करें, उसका हिसाब रखें, ले सकते हैं उसमें से। तो उसको जो है कब दें, जब वो बालिग हो जाए, इस काबिल हो जाए कि जायदाद चला सके, तो उसको उसका हिस्सा देकर अलग कर दीजिए आप। हम बुढ़ापे तक नहीं छोड़ते उसको, कहीं ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो यही है कि आपने जो कोशिश की है, ये सिर्फ जलसे शुरुआत का मतलब ही है जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारे उलमा हज़रात ने बताया। आप बड़े खुशमज़ उलमा की जो तकरीर हुई हैं, बेहतर तकरीर माशाल्लाह, और दिल छूने वाली तकरीरें हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि इसके इन दोनों हज़रात की तकरीर के बाद कोई बोलने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैंने इस पैराए में कहा है वो अपने माहौल को सुधारने के लिए मैं भी इन्हीं कामों में मुलविस रहा हूँ। कौन से कामों में? गुस्से में, इसमें उसमें ना। एक बार तकब्बुर न करें, अकड़ के ना चलें, समझे। अकड़ चल के आप ये नहीं समझें कि ये गुनाह है तकब्बुर, और बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी असबियत जानते हैं, मेरी पार्टी का, मेरे ख़ानदान का आदमी अगर गुनाह करे तो हर हाल में साथ दूंगा, चाहे जाए वो हक पर हो चाहे ना हो। इसे असबियत कहते हैं। असबियत ये कहते हैं कि मैं तो मेरे ख़ानदान साथ हूँ, ये डाके डाले तो भी साथ हूँ, ना डाले तो भी साथ हूँ। इससे बचिए आप, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने हदीस मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब सुनी नदवे के जलसे में, अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो असबियत का दावा करे वो जहन्नम के कुंदे बनाए जाएंगे। कुंदे जानते हैं, लटकने वाले, तो मतलब कुंदे बनाए जाएंगे जहन्नम के। तो ये चंद बातें आज की, बकिया मैं बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बड़ा अजर दे, शुरका को अजर दे, मेहनतियों को अजर दे, अल्लाह ताला कबूल करे। हमारे उलमाए किराम जो तकरीर करी, उनने जो तशरीफ़ लाए, रौनक बढ़ाई, आपकी हौसला अफजाई की, सबको अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए और हमको कबूल फरमाए। और अब ये जो रास्ता है इस्लामी, उस पर चलना है, तो आपके यहाँ आलिम मौजूद हैं, और कुरान हर मस्जिद में लाजमी, हफ्ते में नहीं, रोज़ाना चंद आयतें एक टाइम मुकर्रर कीजिए।
आप इससे अंदर लगाइए फ़ज़ाइल अमाल रोज़ पढ़ते हैं, 2 टाइम पढ़ते हैं और उसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह हुक्म है फ़ज़ाइल अमाल पढ़ने का। अरे खुदा के बंदो, एक वक्त वो रखिए आप फ़ज़ाइल अमाल मुंतखब हदीस, एक वक्त कुरान रखिए और सब जुड़े हैं उसमें, हदीस में भी जुड़े और कुरान में भी जुड़े। कुरान में तरजीहन जुड़े, तरजीह कुरान को दें, क्योंकि उसके बगैर आपकी मग़फ़िरत नहीं होना जुड़े बगैर कुरान से। हदीस भी उसी के तहत है, तो हदीस और कुरान दोनों में लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुफ्ती साहब, मुफ्ती खालिद साहब आ जाइए, आ जाइए। आप बैठे रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए करीम, महज अपने फ़ज़ल व करम से हम सब के साथ रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। या अल्लाह, आपने हमको बग़ैर किसी इस्तेहक़ाक़ के बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। ए करीम, आपने हमको ईमान की दौलत अता फ़रमाई जिससे अरबा अरब लोग महरूम हैं। आपने हमको इंसान बनाया जिससे करोड़ों लोग, करोड़ों मखलूक़ात महरूम हैं। ए करीम, आपने हमको आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ दी जिससे हज़ारों लोग महरूम हैं। या अल्लाह, आपने जहाँ ये सब नेमतें बग़ैर किसी इस्तेहक़ाक़ की अता फ़रमाई हैं, हमारी दरख्वास्त है हमको और हर मोमिन को अपनी मग़फ़िरत की नेमत से भी सरफराज फरमा। ए करीम, महज अपने फ़ज़ल व करम से जो लोग भी जहाँ कहीं भी जिस लाइन से भी दीन का काम कर रहे हैं वो काम आपको पसंद भी है। या अल्लाह, दीन की, दीनी काम करने वालों की, मदारिस की, मकातिब की, मराकिज़ की, खानकाहों की, हरमैन शरीफ़ैन की, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, महज अपने फ़ज़ल व करम से ए मौलाई करीम, इस पूरे मुल्क में रहने वालों की मकीन व मकान सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस मुल्क के अंदर मदारिस, मसाजिद, मराकिज़ और खानकाहों की बका का फ़ैसला फरमा। ए करीम, महज अपने फ़ज़ल व करम से बुज़ुर्गों ने या अल्लाह खून पसीनों के ज़रिए से, अपने इखलास के ज़रिए से जो पौधे हिंदुस्तान के अंदर लगाए हैं, या अल्लाह तादेर उन पौधों की आबियारी के लिए हम सबको कबूल फरमा। ए करीम, महज अपने फ़ज़ल व करम से या अल्लाह, ये जो जलसा हुआ है इस पूरे जलसे को या अल्लाह पूरे इलाके के लिए हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह, यहाँ आने वालों को भी कबूल फरमा, यहाँ से जाने वालों को भी कबूल फरमा। या अल्लाह, जलसे में जिन लोगों ने जितना भी जिस लाइन से भी हिस्सा लिया है, महज अपने फ़ज़ल व करम से अपने पास से उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, महज अपने फ़ज़ल व करम से पूरे इलाके के अंदर या अल्लाह, इस पूरी बस्ती के अंदर अमन व अमान, चैन व सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह, आपने हमको ईमान अता किया है, या अल्लाह हकीकी ईमान भी अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको अपने मामलात सही करने की तौफीक नसीब फरमा। जवान बच्चे और बच्चियां जो शादी के लायक हैं और वो बग़ैर शादी के हैं, महज अपने फ़ज़ल व करम से शरीयत व सुन्नत के साथ उनकी शादियों की या अल्लाह फ़ैसले फरमा। ए मौलाई करीम, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार आता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद नरीना आता फरमा। या अल्लाह, जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं उनकी कर्ज़ों की अदायगी के ख़ज़ाने गैब से असबाब सूरतें पैदा फरमा। ए करीम, जो रोज़ी आपने हमारे मुक़द्दर में लिखी है हलाल रास्ते से आता फरमा, हराम रास्ते से हमारी सब की हिफाजत फरमा। ए मौलाई करीम, जो सुना है, सुनाया गया है, महज अपने फ़ज़ल व करम से हम सब को उन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। ए करीम, जो मांगा है वो भी आता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी आता फरमा। या अल्लाह,
हमारी तमाम दुआओं को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।